संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम बता दें मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के 10 विधानसभा का समीकरण स्पष्ट बताती है। हमारे साथ जाले विधानसभा के प्रत्याशी हैं जीवेश जी। जीवेश जी, इस बार क्या समीकरण लग रहा है? पिछली बार से कुछ अलग एजेंडा है आपके पास? किस बात का समीकरण? अभी इस बार तो 10 का 10 सीट एनडीए दरभंगा की जीत रही है। लोकसभा में हम लोगों का 3 लाख का बढ़त था दरभंगा जिला में, तो समीकरण क्या खोज रहे हैं? ये शब्द निकला किधर से समीकरण? भाई पूरा चुनाव, पूरा रुझान हम लोगों के पक्ष में है। समीकरण जिसको आप बार बार कह रहे हो हम लोगों के पक्ष में है। इसलिए 10 का 10 सीट एनडीए दरभंगा में जीतने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी महसूस होता होगा क्षेत्र में कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वोटर हैं उनमें भी थोड़ा सा आक्रोश है चेहरा बदलने को लेकर के आकार को। बिल्कुल कोई आक्रोश नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो चेहरा तय किया है, हम लोग उसको लेकर के मैदान में है। कोई आक्रोश नहीं है। नीतीश कुमार हम लोगों के नेता हैं और चहेते नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई आक्रोश। लोजपा कई जगह भ्रम फैला रही है, बेनीपुर कई जगह देखा गया है, तो वो कह रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी, लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी, ये कहती है। जनता में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, इस बात की मुझे खुशी है। इस बार जाले विधानसभा में कौन कौन सी समस्या है? आप पहले 5 साल विधायक रहे हैं, वहाँ की इस बार की क्या मुद्दा है? एक ही संकल्प है, हमने काम किया है, हम काम करेंगे। कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। हमने काम किया, हम काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ जाले में डटे हुए। तो हमारे साथ जीवेश जी हैं और लगातार बता दें इस बीच में 5 साल जो जाले में रहा है उसी के आधार पर वोट मांगने के लिए वो मैदान में है। जनता इस बार कई ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी से सवाल पूछ रही है, उस पर हमारी भी चर्चा है। कई लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहेगा? 15 साल वर्सेस 15 साल लोगों ने बहुत बैक में जो गुजरा है उसको बहुत ढंग से देखा है, और आने वाला 15 साल भी जो है लोग देख रहा है कि हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। चुनाव इसी मुद्दा पर होगा। विकास के क्रम को, गति को आगे दरभंगा के लिए, बिहार के लिए बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। क्या लगता है? क्या यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो पूरा दरभंगा मोदी में है। जहाँ एनडीए का सरकार है, 10 सीट पर अपना एनडीए का सरकार बनेगा 5-10। और देख रहे हैं पिछला बेर जब सिद्दीकी साहब जो यहाँ के विपक्ष के बहुत बड़े नेता है, वो जब 3 लाख वोट से हार गए, तो आप किसके पास क्या बचा हुआ है सो बताइए। पूरा फिनिश है। तो चलिए हम बता दें क्या लगता है इस बार? हम लोग तो हमेशा से बोले हैं, हम लोग युवा हैं और युवा के लिए तो हमेशा से एनडीए का सरकार ने कार्य किया है, इसलिए हम लोग तो हमेशा से उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर क्या करेंगे आप? जो हमारे सरकार बनेंगे, अभी तक तो रोजगार हर युवा को मिल ही रहा है, आगे भी हमारा अगर सरकार रहा तो हम लोग को रोजगार मिलेगा ही। ऐसा नहीं है 15 साल पहले देखिए आज तक किस युवा को मिला। जिस युवा को मिला वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। जो अनपढ़ लोग थे उनको नौकरी मिल गया, जो पढ़े लिखे थे वो घर पे बैठे हुए थे। आज हमारा जो सरकार बना हुआ है उसमें हमारे युवा का देखिए क्या करे हैं। आज हमारा जितना भी युवा है सब पढ़ लिख के नौकरी ले रहे हैं। पहले के सरकार में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हाल है। इसलिए हमारा सपोर्ट रहेगा दिल से। हम युवा है, हम भी यहाँ से ना 10 विधानसभा का सीट निकालेंगे। दूसरी चीज़ रहा सवाल की है ना युवाओं का, रोजगार का, तो सरकार 15 साल में इतना कुछ कर चुकी है जो है ना हर युवा को है ना यहाँ से है ना कुछ मिला है। पिछले 15 साल बैक में आप जाइएगा, कहाँ यहाँ कारखाना खोला, कहाँ कोई काम? कारखाना नहीं खुली। ठीक है, कारखाना नहीं खुली। कारखाना पिछले 15 साल पहले भी आरजेडी की जो सरकार थे तो वे कहाँ खोले 15 साल पहले? तो ये भी कहाँ खोले? नहीं, तो ये तो कम से कम इतना कुछ तो बहुत कुछ किए हैं। कम से कम रोड बनवाए, सब बहुत कुछ है। अब युवा का देख लीजिए ना, आपके आरजेडी सरकार ने कहाँ खोली कारखाना? ना चीनी मिल खोली, ना कुछ खोली। उसके लिए एक कायदा कानून के तरह है ना समय लगेगा। क्या लगता है आप लोग को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए? भैया ये 15 साल बीते, 15 साल जो पिछले 15 साल थे उसमें तो कोई रोजगार नहीं था। ये जो 15 साल की शासन है उसमें तो 10 साल तो उनके साथ बिताया गया है। 2017 से हमारे बीच में हमारी सरकार आई है पूर्ण रूपा से, जिस जो नीतीश कुमार के साथ,
और ये 15 साल के अंदर में पहले रोड नहीं था। पहले आप अपने घर को बेस बनाइएगा कि पहले रोजगार खोजिएगा, पहले खाने का व्यवस्था कीजिए। खाना पेट में जाएगा ही नहीं अन्न, और रोजगार के लिए हम रोड पर दौड़ जाएंगे, भूखे ही रास्ते में मर जाएंगे। आज ये 15 साल के बीच में ये 10 साल के बीच में हमने देखा है कि रोड, नाला, बिजली और उद्योगों के लिए भी हर एक काम कर रहे हैं। चीनी मिल के लिए भी कह दिए हैं, अरे पहले रोड बनेगा, घर बनेगा तब ना कोई काम होगा। घर बना ही नहीं और पढ़ाई नहीं है, पहले घर बनाने की, छत डालने की कोई योगदान हो, ऐसा योगदान नहीं है। हमारी सरकार फिर आएगी और जो बीचे 20-5 साल में जो आएगी तो फिर 5 साल के बीच में हमारी सरकार पूरे काम को करेगी और अच्छी सुचारू ढंग से करेगी। यही हमारी सरकार है।